नीचे मोबाइल मैंने सोचा पहले मैं आप लोगों को टाइम दे वेल प्रियंका, आफ्टर बिग बॉस आज हम आपको मिल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद क्या कुछ मिस किया है? मैंने मिस किया है आप सभी के खूबसूरत चेहरे, ये फ्रेश हवा। तो वहाँ से मैं ये सब छोड़कर फाइनली मैं एक बाहर की दुनिया में आ गई और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये गाड़ी की आवाज़ें, ये हॉर्न, आप सब यहाँ पर देखकर नए नए चेहरे, नए नए लोग, इट्स ऑल अमेजिंग। प्रियंका, मैं बात करूँ आपकी, तो लोग आपको काफ़ी पसंद करते थे घरों में, लोग आपको बहुत चाहते थे कि आप जीतो, स्टेज जीत गया, तो आपके मन में उस समय क्या कुछ चल रहा था? आप लोगों को क्या लगा मेरे एक्सप्रेशन के साथ में कि मेरे मन में क्या चल रहा होगा? आई वॉज हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि विनर किसी एक ने ही होना था, तो वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैं ही होती। बट हाँ, आप लोगों ने, सब ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जीत भी सकती हूँ। मेरे लिए वो भी एक बहुत ही बड़ी बात है, खुशी की बात है। तो मुझे ये मेरी ज़िंदगी का फंडा है कि मुझे जितना मिलता है मैं उतने में ही खुश रहती हूँ। मैं इतना ज़्यादा लालच नहीं रख सकती जितना आई थिंक किसी के नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है, तो शायद मैं हमेशा उस चीज़ को ध्यान में रखती हूँ। तो जब टाइम आएगा तो मिलेगा ना भी वक्त। आशा की बात करूँ, अंकित की, तो आपके बहुत करीबी दोस्त थे आपके, उनके मन में बहुत ही इमोशनल दिखते थे जब आप हार गए। यस, मुझे भी पता चला कि अंकित थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। ऑफ कोर्स होगा, कोई भी, हम सब भी, अगर हमारा कोई फ्रेंड है किसी कंपटीशन में, हम चाहेंगे कि हमारा फ्रेंड जीते, राइट? अब उसने भी यही उम्मीदें लगाई थी एंड ही वाज, जैसे बाकी सब भी श्योर लग रहे थे कि प्रियंका ही जीतेगी, लेकिन फिर मैं नहीं जीती, तो उसे बुरा लगा एंड ही गॉट इमोशनल, जो कि मेरे लिए भी एक शॉकिंग रिएक्शन था, बिकॉज मैंने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा है। एंड बट ठीक है, इट्स फाइन, ही इज़ गुड नाउ, ही इज़ हैप्पी नाउ बिकॉज आई एम हैप्पी। प्रियंका, जब हमने अर्चना से भी बात की तो उनका ये कहना था कि विनर अगर ऐसे खराब किए हैं, अगर सोते सोते ही गेम खेलना था तो ऐसे ही हम भी खेलते हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? मेरा इस पर सिर्फ यही कहना है, हर इंसान अलग होता है। अर्चना अलग तरह से सोचती है, मैं अलग तरह से सोचती हूँ, तो मेरा, उसका सोचना मैं नहीं कह रही गलत है, लेकिन मेरा सोचना सिर्फ यही है जो मैंने पहले भी बोला कि देखो, जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन जनता ने एमसी को भी बहुत प्यार दिया, तो हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। अगर मुझे इतना प्यार मिला तो शायद से हो सकता है कि आम जनता ने और ज़्यादा कनेक्ट किया एमसी से। ही वाज सो रियल विदाउट एनी डाउट, तो शायद उसी प्यार ने उसे जिताया है, तो इट्स टोटली ओके। वेल, जब आप बाहर आई तो सबसे ज़्यादा बिग बॉस के घर में किससे ज़्यादा कनेक्टेड थी और उनको ज़्यादा मिस कर रही थी? स्पेशली विद दी एंथम, स्टार्टिंग में जैसे ही मॉर्निंग होता था। स्पेशली मैं मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी बहुत मिस करती थी यार, मतलब जो मैं सोफ़ा पे बैठती, क्योंकि बिग बॉस घर में ना पीसफुली बैठना बहुत मुश्किल था, तो वो एक टाइम मुझे मिलता था सुबह सुबह का, जहाँ पर मैं सिर्फ सुबह बैठती, एंड दैट एरिया वाज सो पीसफुल एंड नाइस एट दैट टाइम। मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में सिर्फ अकेले मैं उठी हुई हूँ और कॉफ़ी पी रही हूँ, आई वाज लुकिंग एट द स्काई, जो थोड़ा सा दिखता था वहाँ से, तो दैट वाज द बेस्ट टाइम। शायद मैं वही मिस करूँगी। मैं बात करूँ बिग बॉस की घर की, तो बहुत लोग जाते हैं और कुछ सीखने को मिलता है, अच्छे को लोग बिग बॉस घर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपको क्या? मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, हर वीकेंड के बाद में मुझे सिखाया जाता था तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि ज़्यादा आपको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं, कई बार दूसरों का पक्ष भी सुनना चाहिए। वैसे मैं सुनती थी, लेकिन पता नहीं हो जाता था। और प्रियंका, जहाँ तक बात करें ऑफर्स की, जितने बिग बॉस सीजन 16 के फिनाले में सबको कुछ ना कुछ ऑफर दे दिया गया, तो आपका कुछ कंफर्मेशन देना चाहेंगे हमें? आपने अभी मेरा कुछ कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकती, क्योंकि जैसे आप लोग सुन रहे हैं मेरे पास भी सिर्फ बातें आ रही है, अभी तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं अभी इतनी जल्दी कोई कंफर्मेशन नहीं दूंगी, बट लेट्स सी, आई एम श्योर कुछ अच्छा ही होना है। शालीन बनोत की एक्टिंग पर आपने बहुत कुछ तंज कसा था घर के अंदर, उनको एक्टिंग करते करते एकता कपूर का शो बेकाबू मिल चुका है, क्या कुछ कहना है आपका? इस पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, कंग्रेचुलेशंस शालीन भनोत, आपकी एक्टिंग काम कर गई है, घर बैठे बैठे आपको एक शो मिल गया, व्हाट इज। वेल, सादी प्रियंका, हम देखते थे शालीन की जहाँ एक्टिंग की बात है, जब एक तरफ से वो इमोशनल अंदर आपके सबके सामने दिखाते थे और बाहर आने के बाद कैमरा पे वो हंसते रहते थे। क्या आपने वो सभी एपिसोड्स देखे और कुछ मन में कुछ बातें आई है? यार मैं सच बताऊँ, मैंने ना तो एपिसोड्स देखे और आई थिंक अगर ऐसा किया भी है तो बिग बॉस घर के अंदर थे, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप टिकोगे भी नहीं, कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हो ना, तो ठीक है। और मेरे लिए वो बातें वहाँ की वहीं ख़त्म हो गई है। एक जर्नी थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी मेरे लिए, जहाँ पर काफ़ी अप्स एंड डाउन आए थे, एक
काफ़ी अच्छी जर्नी में जी कर आई हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार भी मिला है। लेकिन अब वो जर्नी ख़त्म हो चुकी है, तो अब मैं भी अब आगे बढ़ना चाह रही हूँ और वो जर्नी वहाँ ख़त्म हो गई। सारे गिले शिकवे, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, सब का सब वही दरवाजे के साथ मेरे लिए बंद हो गया है। प्रियंका अभी थोड़े दिन पहले हमसे टीना मिली थी। टीना का कहना ये था कि जिस हिसाब से आपकी जर्नी रही है पूरे गेम में, ओवरऑल आपके दोस्तों का काफी हद तक आप पे सपोर्ट था, लेकिन आपको जीती हुई उसके बाद आप पे कुछ खास रिएक्शन भी उसका नहीं दिख रहा। इट्स लाइक कि यू नेवर थॉट ऑफ कि आप जीतोगी। नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई जीतने का सोचता है, मैंने भी सोचा था, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैं ना मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और कोई चीज़ जो मुझे पता है कि अब मेरी है नहीं, उसको सोचकर मैं दुखी क्यों होंगी यार। मतलब जिंदगी एक ही मिली है, खुश रहो ना। अब वो मिली तो है नहीं, अब उसका गम बनाने बैठूं, रोऊं, बुरा फील करूं, 2 दिन घर से बाहर ना निकलूं, क्यों? नहीं मिली तो नहीं मिली, कुछ और मिलेगा। तो मैं हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिवली लेकर चलना चाहती हूँ और जो मिल गया वो आपका, जो नहीं मिला वो कभी और किसी और पल पे, हाँ, किसी और का। इसके बाद हम प्रियंका चौधरी को कहाँ देखने वाले हैं, कौन सा ऐसा नया रियलिटी शो में? मैं खुद वेट कर रही हूँ कि मैं कहाँ दिखने वाली हूँ आप सबको, क्योंकि मुझे भी अभी तक कुछ नहीं पता है, बट वो अगर अंकित के साथ अगर खतरों करने